नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि कल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला जेबीटी और बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए आया था और इसी को एनालाइज करने में थोड़ा सा बच्चों टाइम लग गया, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि क्यों ना पूरा जजमेंट आराम से पढ़ा जाए और फिर एक एक बात आप सभी को ब्रीफ में बताई जाए, ताकि किसी भी बच्चे को, चाहे वो जेबीटी वाला बच्चा हो, चाहे वो किसी बिहार का जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाला हो, या फिर आपका जो भी यूपी टेट का पेपर हो जिसमें सुपर टेट वगैरह आएगा, या फिर सी टेट का हो। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है हमें कि सर केवीएस वाले बच्चों का अब क्या होगा। तो मैंने इसी सारी चीज़ों को उनके जजमेंट से जज किया और इसीलिए मैं आपको आज पूरा एनालाइज करने जा रहा हूँ कि इन्होंने अपने पूरे के पूरे वर्डिक्ट में क्या क्या बातें बोली हैं, जिसमें हम लोग सारी बातें आज यहाँ पर करेंगे। जिसमें से सबसे पहली बात तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया है, तो जो कि सारे लोग मानेंगे, बट उसके पीछे रीज़न क्या था और ये बात शुरू कहाँ से हुई थी। तो जैसे आपने बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी ये बात, बाकी मैं वरना बताऊंगा कि ये सारी बात राजस्थान हाई कोर्ट से शुरू हुई थी। ठीक है, वो धीरे धीरे चलते 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 ये बात 2018 से है। हालांकि पिटीशन फाइल 2021 में करी गई थी। उसके पीछे कारण क्या था आपको वो भी समझाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जरा ये देखते हैं कि ये सारा मसला है क्या, ये सारा पॉइंट है क्या, किससे रिलेटेड ये सारी बातें हैं। सबसे पहली बात ये है, अगर मैं बात करूं आपसे कि जो नोटिफिकेशन हमने देखा, जो हमने नोटिफिकेशन देखा, जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो किस बेसिस पर था और वो किन बातों पे था। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सारी की सारी वर्डिक्ट एज इट इज वर्डिंग यूज जो करी गई है वो राजस्थान हाई कोर्ट के जज ने जो भी स्पीच दी थी या जो भी उन्होंने जजमेंट लिखा था उसी के ऊपर सारी बातें लिखी गई है और एज इट इज सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिप्लाई किया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके पीछे बस रीजन यही था कि जिन्होंने ये फाइल करी थी, जो थे हमारे कौन, देवेश शर्मा जी, इन्होंने ये पिटीशन फाइल करी थी 2021 में और इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स लगाए थे, जो कि लास्ट में इनको जीत भी मिली इस चीज़ की। बहुत सारे बच्चे इस बोल रहे हैं कि सर इसमें हमारा नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। बच्चों देखो, नुकसान फायदा किसी का इसमें नहीं हुआ है, बस यहाँ पर कैटेगरी वाइज सबको बांट दिया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब 2018 का गेजेट आया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिस जारी करा था, उसमें बीएड वाले बच्चों को पीआरटी के लिए एलिजिबल कर दिया था। अगर मैं आपको वो गैजेट दिखाऊं तो एक बार सारे बच्चे देखते हैं, वो आप नोटिस करिए, इसमें हमारे पास साफ साफ ये बात लिखी गई थी। पढ़ेंगे यहां पर, जैसे देखो, एक तो हम सबको ये बात पता ही है कि जिस बच्चे के पास 12th कंप्लीट हो, उसके साथ डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में हो और साथ के साथ 45% इसमें होने चाहिए, ये मिनिमम इनका क्राइटेरिया था, जो हमारा एनसीटीई की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। आप नोटिस करिए, इसमें और लिख के सारी बातें हैं, है ना। और इसी में हमारे पास एक लास्ट में एक बात साफ साफ लिखी गई है कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड भी बच्चे का होना चाहिए। लेकिन जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको हम लोग सीटेट भी बोलते हैं, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। देखो आप, ये हमारे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। कहने का मतलब था कि ये 2018 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इशू करा बच्चों। ठीक है, ये 2000, अगर मैं बात करूं कब की बात है, ये 2018 की बात है। अब यहां पर एक बात क्या हुई कि जैसे आप सभी को पता है कि जो डीएलएड, जो बच्चे जो कोर्स करते हैं डीएलएड का, जो कि एक हमारा डिप्लोमा माना जाता है, वो सारे बच्चे प्राइमरी टीचर बनते हैं। प्राइमरी टीचर का मतलब होता है जो फर्स्ट से लेके 5th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उन्होंने यहां पर एक पॉइंट ये ऐड कर दिया कि जिस बच्चे के पास बीएड की डिग्री है, अगर उस बच्चे का पेपर सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है, इट मींस वो पीआरटी का भी एग्जाम दे सकता है। जिस बेसिस पर 2021 से लेकर जब अभी तक जितनी भी ज्वाइनिंग्स आई है, बहुत सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बोली थी कि अगर किसी बच्चे ने बीएड कर रखा है और उसका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई है, तो उसको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कि बच्चों अभी तक किसी से नहीं करवाया गया, जो बच्चे अभी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी लगे हुए हैं। इन फ्यूचर ऐसा हो जाए तो हो जाए, बाकी उनकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब लग गई है तब वो उनसे गवर्नमेंट जॉब छीनेंगे नहीं। हाँ, ब्रिज कोर्स की जो बात है वो 2 साल के अंदर करने के लिए बोली गई थी। उस कोर्स में क्या आएगा ये बात अभी तक कहीं पे भी कंफर्म नहीं है।
ठीक है, तो ये बात की बात है, इसलिए हम इसको अभी ज्यादा जस्टिफाई नहीं करेंगे। अगर बच्चों मैं दूसरी बात आपको बताऊं, हमारे पास जो ये सब स्टार्टिंग में ही ये बात राजस्थान हाई कोर्ट में ये बात डायरेक्ट बोल दी गई थी कि ये इनके अगेंस्ट में गए थे कि ये पॉइंट जो हमारा राजस्थान में जो टेट का पेपर होता है उसमें ये बात अप्लाई करी गई थी और वहां से ही ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई बच्चों, ठीक है, जिसके बाद ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ती रही और केवीएस तक भी ये बात आई। तो अगर मैं बोलूं सर, आप हमसे यही पूछोगे सर व्हाट अबाउट नेक्स्ट, अब हमें आगे क्या करना है, तो देखो ये बात बिल्कुल सच हो गई है कि अब जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है वो पीआरटी का एग्जाम नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल फिक्स है। अगर मैं आपको ये चीज मिनिमाइज करके यहां पर दिखाता हूं ताकि आपको ये बात समझ में भी आ जाए, आप नोटिस करिएगा यहां पर पेज नंबर 4 में ये सारी बातें यहां पर लिख के दे रखी है। देखिए, दिस नोटिफिकेशन मेड बीएड डिग्री होल्डर्स एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल टीचर्स, इट मींस क्लास 1 to 5th, all the same in spite of the above notification when the board of secondary education स्टेट ऑफ राजस्थान इशूड एन एडवर्टीजमेंट ऑन, मैंने कहा था 2021 में इसको इशू किया गया था और आपके पास ये साफ साफ ये बात बोल दी गई है जो हमारे पेज नंबर 5 में भी इशू करा गया है, पेज नंबर 6 में भी बोला गया है और साथ के साथ पेज नंबर हमारे पास अगर मैं बात करूं 19 पेज है जिसमें ये बात बिल्कुल क्लियर एंड कट बोल दी गई है। आप पढ़ेंगे इसके अंदर लिखा हुआ है, अ पर्सन हु हैज अ बीएड क्वालिफिकेशन हैज बीन ट्रेन्ड टू इम्पार्ट टीचिंग to secondary and higher secondary level of students. He is not expected to impart training to प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, यानी कि जिस पर्सन के पास बीएड की क्वालिफिकेशन है यानी कि बीएड की डिग्री है वो प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। अब आप देखो ये जो हमने यहां पर गेजेट की बात करी थी, आप नोटिस करिए इसमें हमारे पास जो ये एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे पास ये गैजेट आता है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है बच्चों, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको लेकर आती है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग एनसीटीई की बात करें जिसमें हमारा एक्ट नंबर है 29A, इसमें एक बात साफ साफ बोल रखी है, अगर कोई सपोज करो कोई लॉ है कोई एक्ट है अगर वो स्टेट बनाता है, ये मैं हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, अगर कोई स्टेट बनाता है तो आपको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाता है आपके एजुकेशन से रिलेटेड तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि कुछ स्टेट्स ने इसको अपोज किया है, वो फिर सॉलिसिटर जनरल से मिलके उसके ऊपर वो स्टेट वाइज चेंज करेंगे, वो देखते हैं। जैसे आज ही बिहार गवर्नमेंट का इसके ऊपर रुख आ गया है, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि उनके पीछे उनका क्या रीजन है और क्या बात है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी कोई भी एनसीटीई के अप्रूव में जो कोई भी लॉ बनेगा उसको हर स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा और ये तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो इट मींस चाहे आप राजस्थान का एग्जाम दो, चाहे यूपी का एग्जाम दो, चाहे बिहार का एग्जाम दो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम दो, अब बीएड जिस बच्चे ने कर रखा होगा वो पीआरटी के लिए बिल्कुल भी कतई भी एलिजिबल नहीं होगा। ये बात बिल्कुल कोई अब इस बात पे दूसरा वर्ड नहीं है, ये बात बिल्कुल अब फिक्स हो चुकी है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपने जजमेंट में लिख दिया है। हाँ, लेकिन कुछ बातें जरूर हुई हैं, ये बातें जरा एक बार देखते हैं, सभी ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें केवीएस की, सबसे पहला तो शुरू करते हैं सर केवीएस की। तो जब आपको याद होगा कि केवीएस का फॉर्म भरा गया था जो कि दिसंबर के आसपास आया था, आप सभी को पता है, और जनवरी में उसको थोड़े दिन के लिए और भी बढ़ाया गया था, जिसका एग्जाम फरवरी के लास्ट में उन्होंने ले लिया था। तो केवीएस के लिए ये बात सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि केवीएस में ये बात बिल्कुल सही थी। आपको देखो मैं आपका नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं साफ साफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा होगा। जब भी पिटीशन फाइल करी गई है तो ये कोर्ट ने इसको भी साफ साफ बताया है, जो 46 पेज की आई थिंक क्या नाम है पूरी की पूरी जजमेंट आई है बच्चों, उसमें यही सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है।
अब बात यह है कि जब इसमें साफ साफ ये बात बोल रखी, आप पढ़िए कि बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी के बाद ये पीआरटी वाली वैकेंसीज जो हैं वो उसको क्लैरिफाई करा जाएगा। इट मींस जो आप लोगों का इतने दिनों से जो रिजल्ट है वो होल्ड पे रखा गया था, उसका कहीं ना कहीं जो रीजन था वो ये भी था, जो पिटीशन राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई गई थी और फिर उसको फॉरवर्ड करी गई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही थी। तो इससे क्या हुआ बच्चों, जिन बच्चों ने बीएड प्लस में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई कर रखा था और इसी बेसिस पर उन्होंने केवीएस का पेपर भरा था, केवीएस का पेपर भरा था पीआरटी का, अब ऑटोमेटिकली वो इस रेस से आउट हो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से अब क्या होगा, सबसे पहले तो आपका केवीएस का जो नोटिफिकेशन है, केवीएस का जो रिजल्ट है सॉरी, वो विद इन मेरे ख्याल से 1 वीक या 2 वीक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि इनको आगे से मंजूरी मिल गई है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे, इस बात से भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था जो हमें पूछते रहते थे ऑफलाइन क्लासेस में भी, सर इसका मतलब जब बीएड वाले बच्चे भी पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, इट मींस उसकी जो हमारी कट ऑफ है वो तो बहुत हाई जाएगी। तो देखो बच्चों, ऑटोमेटिकली ये चीजें अलग हो गई है। तो जो हमारे पास इनका जो कट ऑफ है वो अब इतनी हाई नहीं जाने के चांसेस है, इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने के चांसेस है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल हमने यहां पर देख ली। तो केवीएस वाला हमने जो था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिन बच्चों के पास डिप्लोमा या फिर डीएलएड जिसको हम लोग बोलते हैं, जेबीटी हरियाणा में बोलते हैं, उस बेसिस पर जिन्होंने केवीएस का पेपर दिया था उन्हीं का आगे प्रोसेस होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, सीबीएसई सीटेट का क्या रहा सर हमने तो बीएड कर रखी है और सर हमने इसी बेसिस पर पेपर 2 भी भरा था और पेपर 1 भी भरा था। तो देखो बच्चों, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, जो पेपर 1 है आपका सीटेट का, उसके लिए तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है अब, अगर आपने बीएड कर रखी है। तो अगर आपने बीएड कर रखी है तो इट मींस आप सिर्फ पेपर 2 ही इसका भर पाएंगे, यानी कि जो आप एसएस और मैथ साइंस से पेपर 2 भरते हैं सीटेट में, आप सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन जो पेपर 1 वाले हैं वो डीएलएड या फिर जेबीटी जिन्होंने कर रखी है या फिर जिन्होंने बीटीसी कर रखा है, उन्हीं के लिए पेपर 1 के लिए वो काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और ये बात ऐसा नहीं है कि सीटेट ने पहले ना बताया हो, इसीलिए मैंने एक हमारे स्टूडेंट का उनका जो रिजल्ट है वो मैंने आपको दिखा दिया, ताकि उनके पास, क्योंकि ये सारी बातें देखो बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे वर्डिक्ट में बोल रखी हैं। आप पढ़े, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो, कि द सर्टिफिकेट शैल एबिड बाय द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेंडेड इन द एसएलपी, और जो रेफरेंस नंबर है वो सब डाला हुआ है, आएंगे बात सब जगह। यानी कि ये सारी बातें ऑलरेडी गवर्नमेंट अपनी तरफ से बताते हुए चल रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर में जाके, इसलिए जो भी डिसीजंस हैं वो हमारे आगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, जो उनका डिसीजन आएगा उस बेसिस पर आपको आगे बातें बताई जाएंगी। समझ में आई इतनी बात? तो हमने एक तो सीटेट की बात देख ली और दूसरा हम लोगों ने यहां पर केवीएस की बात देख ली। अब आजकल जो तीसरी बात चर्चा में चल रही है बच्चों, वो चल रही है जो बिहार का पेपर है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी का जो पेपर है इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है भाई, वो क्योंकि इसमें वैकेंसीज इतनी सारी हैं, और मैं सच बताऊं सबसे ज्यादा जो बुरा हाल हुआ है वो इन्हीं बच्चों का हुआ है, क्योंकि वो सारे बच्चे प्राइमरी टीचर की कोचिंग ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनके पास बम्पर वैकेंसीज थी, एंड यू नो वेरी वेल कि अगले साल देश में इलेक्शन है, तो क्या पता उस वजह से भी आपको पता ही है कि वैकेंसीज जो है वो इतनी सारी अनाउंस हो रखी हैं, खासकर बिहार में। लेकिन बिहार वाले जितने भी बच्चे हैं जो बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज सुबह ही एक न्यूज़पेपर में आई है, जो कि थोड़े दिनों में आप सबको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बच्चों आपको मिल जाएगी, और ये बात बिल्कुल इन्होंने क्लियर कर दी है। तो जो बच्चे बिहार का फॉर्म भरते हैं, बिहार के टेट का फॉर्म भरते हैं,
उनके लिए ये चीज बिल्कुल ही अभी क्लैरिफाई, हालांकि क्लैरिफाई कर दिया है, बट वही है ना कि जब तक कोई चीज आपको उनकी वेबसाइट पे नहीं मिलती हम उस चीज को कंफर्म नहीं मानते। तो आप पढ़िए, इसके अंदर साफ साफ ये बात बोल रखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की दिशा में निर्देश के आलोक में ही बिहार के प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी टीचर 1st से 5th तक के जो नियुक्त बीएड डिग्रीधारी के शर्तों के साथ आधार पर मौका दिया जा रहा है। यानी कि जिन बच्चों के पास बीएड डिग्री है तो कुछ टर्म्स कंडीशन के बेसिस पर उनको मौका दिया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल ये है कि 2 वर्षों के अंदर उनका सिलेक्शन होता है 1%, तो 2 वर्षों के अंदर उनको फिर से, हमने जो बात पढ़ी थी कि आप पढ़ो, यहां पर एक ब्रिज कोर्स है जो कि आई डोंट नो कौन सा कोर्स है, क्योंकि इन्होंने बस बोला है, अभी तक बताया नहीं है कि किस टाइप का कोर्स है। इस कोर्स को साथ के साथ करना पड़ेगा। तो जितने बच्चे बिहार का फॉर्म भरेंगे, बिहार पीसीएससी का फॉर्म भरेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इनके लिए तो आज गवर्नमेंट ने ये बात बोल दी है। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर कि ये भी बात क्लियर होगी, यानी कि हमारे पास सीटेट का फॉर्मेट क्लियर हुआ, केवीएस की बात क्लियर हो गई, और अब हमारे पास जो ये बीपीएससी वाली बात है ये भी क्लियर हो गई। और लास्ट आजकल बात ये हो रही है बच्चों, क्या लिखा है ये, हाँ एक चीज और मैं बता दूं आपको कि आप यूं बोलोगे सर जैसे हमारे पास, चलो ठीक है ये गैजेट आया हुआ था, इसको अपोज करके सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दे दिया, तो ये जो बिहार गवर्नमेंट है इन्होंने ऐसा क्यों कर, तो बच्चों देखो क्या होता है, ये इनके अगेंस्ट में फिर से सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल कर देंगे। इस बेसिस पर स्टेट जो है वो सॉलिसिटर जनरल से मिलके ये सारी बातें कर सकता है। तो वो देखो वो पॉलिटिकल इश्यूज है, हम उसके अंदर नहीं घुसेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये किसी भी स्टेट के लिए पर्टिकुलर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसको इतनी स्पेशलाइजेशन दे रखी हो कि उसके लिए ये बात अलग से हो, नहीं, ये सबके लिए है कि जो पीआरटी टीचर है वो सिर्फ जो डिप्लोमा करता है और प्लस पेपर सीटेट 1 क्वालिफाई करता है वही बच्चा पीआरटी अब आगे बनेगा, प्राइमरी टीचर बनेगा। अब आपने आजकल बहुत चर्चा में सुना होगा कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा 70,000 के आसपास वैकेंसीज जो है वो निकालने वाली है। तो क्या सर ये बात उसमें भी अप्लाई होगी, तो बिल्कुल होगी, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझे। हाँ, अगर ये उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट फिर से चले जाए जैसे बिहार गवर्नमेंट गई है कोर्ट में, तो आप वो भी ये बात चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा कोई अभी तक नहीं है। तो यूपी गवर्नमेंट का तो ऐसा कोई अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया है। अगर मैं ये सारी बातें आपको एक बार ढंग से बता दूं, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि बीएड जो है वो अब टीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको टीजीटी बनना है, ठीक है, तो टीजीटी के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीएड प्लस में पेपर 2, बीएड प्लस में पेपर 2 बच्चों, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, प्लस अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो आपके पास जेबीटी जिसको डीएलएड भी बोलते हैं, और प्लस आपके पास पेपर 1, ये दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। और अगर किसी को पीजीटी, हालांकि पीजीटी के लिए कुछ अभी तक ये बात नहीं आई है, तो पीजीटी के लिए जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है वो होता है बीएड प्लस में मास्टर्स, जिस भी सब्जेक्ट में वो पीजीटी देंगे उसके पास उनकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इट मींस कि आपके पास जो बीएड है उसमें सीटेट का कोई रोल नहीं होता, सीटेट का रोल होता है पेपर 1 का प्राइमरी टीचर के लिए और पेपर 2 का सेकेंडरी टीचर के लिए यानी कि टीजीटी के लिए। तो मैंने आपको अपनी पूरी सारी वीडियो में ये सारी बातें बताने की बच्चों कोशिश करी है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। ठीक है, तो यहां पर जो मेन फैसला था वो अब आ ही गया है और ये इंप्लीमेंट भी ऑलमोस्ट हो गया है। एक छोटा सा डाउट और मैं बच्चों का क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते थे कि बहुत सारे स्टेट्स जो है वो जेबीटी का कोर्स जो है वो बंद कर रहे हैं। तो बच्चों देखो अब तो ये वर्डिक्ट आ गया, तो अब तो ये बात आपको, हम भी उस टाइम कहते थे ये अफवाह है, र्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ऐसा कुछ नहीं है। और प्लस जो बच्चे इस बात से नाराज हैं या इस बात से ज्यादा दुखी हैं कि हमारा क्या होगा, तो देखो कोई चीज आपसे छीनी नहीं गई है।
बस क्या है, क्राइटेरिया वाइज उसको डिवाइड कर दिया है। और आप खुद सोचिए 2018 से पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑर्डर नहीं आया होता तो सारे जेबीटी वाले बच्चे पीआरटी ही लगते थे, सारे बीएड वाले बच्चे टीजीटी ही लगते थे। तो यानी कि ये तो ऑलरेडी चल रहा था, बट पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में क्या बात आई, वो कैसा गैजेट लेके आ गए जिन्होंने वो ये बात वहां पर इंप्लीमेंट कर दी। तो कुछ चीजें किसी के लिए पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें किसी के लिए नेगेटिव है। मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहो जैसे आप करते हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।